हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे आईफोन में से एंड्रॉयड फ़ोन में या तो फिर आईफोन में से अपने कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट, फोटो और वीडियो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जनरली आपको पता ही होगा कि आईफोन टू आईफोन या तो फिर आईफोन टू आईपैड, आईफोन टू आईमैक वाया एयरड्रॉप फाइल ट्रांसफ़र होती है, लेकिन आप आईफोन में से एंड्रॉयड फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एग्जैक्टली आप आईफोन में से एंड्रॉयड फ़ोन में या तो फिर एंड्रॉयड फ़ोन में से आईफोन के अंदर फोटो, वीडियो या तो फिर कोई टेक्स्ट वगैरह कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत आसान तरीका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरे पास आईफोन है, दूसरा भी आईफोन है और ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप आईफोन टू आईफोन या तो फिर आईफोन टू एंड्रॉयड फ़ोन या तो फिर आईफोन टू कोई भी कंप्यूटर के ब्राउज़र के थ्रू कैसे कंप्यूटर में आप फोटो, वीडियो वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्लीकेशन का नाम है एयर फॉर शेयर। आप ऐप स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये एग्जिट एप्लीकेशन एयर फॉर शेयर। आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। वो जितने भी डिवाइस में आप कंटेंट शेयर करना चाहते हैं सभी में आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे ये आईफोन में भी ऑलरेडी डाउनलोड है, दूसरा 10X Max है उसमें भी डाउनलोड है, और ये एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें भी डाउनलोड है। ये एप्लीकेशन दोनों के लिए है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी डिवाइस के थ्रू आप फ़ोटो, वीडियो वगैरह शेयर करना चाहते हैं वो सारे डिवाइस आपको एक ही वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, यानी सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे डिवाइस के अंदर अभी जो मैं कनेक्टेड हूँ यहाँ पे वाईफाई, वो वाईफाई का जो नाम है वो D-Link DWR842 वही वाईफाई नेटवर्क है। दूसरा डिवाइस जो है वो भी मैंने वही सेम वाईफाई नेटवर्क पे के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि D-Link DWR842। और यहाँ पे जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन भी मैंने वही वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट के अंदर D-Link DWR842। तो ये कंडीशन ज़रूरी है कि जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, वो वाईफाई नेटवर्क सेम यूज़ हो रहा हो। और आप इसे ब्राउज़र के थ्रू भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को वाईफाई के थ्रू अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लीजिए और बाद में ब्राउज़र के अंदर URL एंटर कर लीजिए www.airforshare.com। तो वो भी आप शेयर कर पाएंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले देखते हैं कि हम मोबाइल टू मोबाइल यानी आईफोन टू आईफोन और आईफोन टू एंड्रॉयड कैसे शेयर करते हैं। बहुत सिंपल इंटरफेस है, बहुत इफेक्टिव इंटरफेस है। जैसे यहाँ पर मैंने टैप कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली बार अगर मैं एप्लीकेशन ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कनेक्ट ऑल योर डिवाइस टू द सेम वाईफाई नेटवर्क। ये ज़रूरी है जैसे मैंने पहले ही बताया। बाद में यहाँ पे अपलोड टू airforshare.com एनी कंटेंट, यानी आप ब्राउज़र के थ्रू भी ये वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी कंप्यूटर में से ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए, सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन व्यू एंड मैनेज फ्रॉम एनी डिवाइस, यानी ये जो एप्लीकेशन है कम्प्लीटली फ्री नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंडीशन दी गई है ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर 30 मिनट्स, यानी जब भी आप कंटेंट अपलोड करेंगे तो 30 मिनट्स के बाद वो कंटेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और आप यहाँ बड़ी फाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो टेम्पररी हम यहाँ पे चेक कर रहे हो। यहाँ पे कुछ टिप्स भी दी गई है कि यहाँ पे दी गया है कि ये एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने घर में जो भी वाईफाई नेटवर्क है उसी के थ्रू आप यूज़ कीजिए। अगर आप कहीं पब्लिक रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं पे भी बैठे हैं, कोई काफ़े में वगैरह, तो वहाँ का जो वाईफाई नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट करके इस एप्लीकेशन का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी के पास ये एप्लीकेशन होगी तो वही वो वाईफाई नेटवर्क के साथ होगा तो आपके डेटा वो देख पाएगा। क्योंकि सेम नेटवर्क के साथ जितने भी यूज़र कनेक्टेड है वो सारे यूज़र एक दूसरे के डेटा देख पाएंगे। तो ये एक टिप है। दूसरी एक टिप्स यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्री वर्जन गिव्स यू ओनली 30 मिनट्स टू कीप योर डेटा अपडेट टू गेट मोर फ्रॉम एयरपोर्ट शेयर, यानी फ्री वर्जन है उसमें 30 मिनट्स तक ही वहाँ पे डेटा रहेगा, बाद में डिलीट हो जाएगा। क्रिएट फ्री अकाउंट, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाके फ्री में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप 5 फाइल तक अपलोड कर सकते हैं और हर एक फाइल 10 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ 5 MB तक की फाइल अपलोड हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। डिसमिस कर दिया।
अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो इंटरफेस है, टेक्स्ट और फाइल्स। तो यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं और तो वो टेक्स्ट शेयर हो जाएगा दूसरे डिवाइस के साथ। अभी टेस्टिंग के लिए मैं आपको चलो डायरेक्टली एंड्रॉयड ही ले लेता हूँ, क्योंकि आईफोन टू आईफोन तो होता ही है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एंड्रॉयड में भी मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, मैंने वही वाईफाई नेटवर्क। तो आप देख रहे हैं कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में इंटरफेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले देखते हैं कि टेक्स्ट कैसे शेयर होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो, टेक्स्ट एंटर कर दिया, बाद में मुझे डन प्रेस कर देना। जैसे ही डन प्रेस कर दिया तो ये टेक्स्ट इसकी जो सर्वर वगैरह होते हैं वहाँ पे चला जाएगा, और बाद में ये दूसरा मेरे पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, तो यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना होगा। तो मैं ये रिफ्रेश कर लूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस है फाइल्स का, ये इंटरफेस फाइल्स का है। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, आप कोई भी फाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो लाइब्रेरी, आप फ़ोटो लाइब्रेरी में से भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ से फ़ोटो कैप्चर करके भी और वीडियो में से भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। एक बार परमिशन देनी होगी फ़ोटो हमारा कैमरा एक्सेस के लिए, ओके कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर फ़ोटो है यहाँ पे डायरेक्टली कैप्चर कर लेता हूँ, और तो ये फ़ोटो मैं चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही चूज़ कर लिया ये फ़ोटो अपलोड हो रहा है। ये एक्चुअली जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो होता है वो ये एप्लीकेशन का एक सर्वर है, उसके ऊपर जाता है और वहाँ से शेयर होता है। यानी ये डिवाइस में भी सेम वाईफाई है, यहाँ पे भी सेम वाईफाई है, तो होस्ट के रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये दोनों डिवाइस सेम नेटवर्क में से है। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे फ़ोटो। अब मैं ये डिवाइस में जाऊँगा, वहाँ से मैं फाइल्स टैब में जाऊँगा। अगर मुझे फाइल नहीं दिख रही है तो मुझे पुल टू रिफ्रेश करने होगा। जैसे मैं पुल करूँगा तो यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा बहुत इजीली आईफोन में से मैंने अपलोड किया, एंड्रॉयड में मैं अभी देख रहा हूँ। अभी ये फाइल मुझे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर डाउनलोड करनी है। तो कैसे करना है, सिंपली आप थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रख लीजिए तो ये फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, मुझे सिंपली टैप कर देना है सेव। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सेव हो रही है और ऑल फाइल सेव का मैसेज आ चुका है। तो अब मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर फ़ोटो गैलरी में जाऊँगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है यहाँ पे डिवाइस फोल्डर में आपको जाना है, और उसमें से यहाँ पे एक पिक्चर का फोल्डर बन गया है। तो जो फोटोग्राफ मैंने वहाँ देखा था, आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटो मेरे एंड्रॉयड में भी आ गया। बहुत सिंपल है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड में से अपलोड करके आईफोन में भी ले जा सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिंपली टैप करना है ऐड। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने एंड्रॉयड में से अपलोड की वो फाइल डायरेक्टली मुझे अपने आईफोन में मिल गई। बाद में मैं यहाँ से उसे देख सकता हूँ, और यहाँ पे शेयर के थ्रू मैं सेव फाइल का ऑप्शन यूज़ करके अपने गैलरी के अंदर सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन भी है डायरेक्टली सेव टू फाइल्स, डायरेक्टली जो फाइल्स एप्लीकेशन है उसके अंदर भी चली जाएगी, और यहाँ पे अगर मैं सेव इमेज का यूज़ करूँगा तो मेरे आईफोन की फ़ोटो गैलरी के अंदर आ जाएगी। तो ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है। अगर आपके लिस्ट में जो भी फाइल वगैरह है आपने एक बार शेयर ख़त्म कर दिया तो सिलेक्ट करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फ्री एप्लीकेशन 30 मिनट्स के बाद हो जाएगी, जैसे आपने देखा यहाँ दूसरे डिवाइस में भी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं आईफोन के अंदर एक फ़ाइल डालूँगा। तो यहाँ मैंने आईफोन के थ्रू एक फ़ाइल अपलोड कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कंप्यूटर के अंदर कैसे। तो अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन तो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आईपैड है, और आईपैड के अंदर मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है, और मैंने अपना आईपैड जो है वो भी सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आईफोन के अंदर तो ये फाइल अपलोड हो गई। तो यहाँ पे मैंने ब्राउज़र ओपन कर रहा है क्रोम, और उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो वेबसाइट ओपन की है वो air4share.com। तो आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में यही वेबसाइट ओपन करनी है, लेकिन आपका कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो है वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, तो ही ये डिटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि शायद इसमें P2P प्रोटोकॉल का कुछ यूज़ किया गया है, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है कि अगर वायर लैन के अंदर हम कनेक्ट करते तो होगा कि नहीं, लेकिन वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा। वो डेफिनेटली एप्लीकेशन में भी बताया है कि वाईफाई नेटवर्क है अगर, तो ये काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं
फाइल्स टैब में जाता हूँ तो अभी तो मुझे नहीं दिख रही, तो यहाँ से मुझे रिफ़्रेश करना होगा। तो अगर मैं इसे रिफ़्रेश कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो आईफोन के थ्रू इमेज अपलोड की है वो मुझे यहाँ पे मिल गई, और इजीली मैं यहाँ से इमेज डाउनलोड ऑल का यूज़ करके या तो फिर डिलीट कर सकता हूँ, या तो फिर सिलेक्ट करके जो भी ऑपरेशन करना वो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फाइल भी ऐड कर सकता हूँ। आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जो आईपैड है वो मेरा कंप्यूटर का ब्राउज़र है और कंप्यूटर जो है वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। तो ठीक इसी तरह ही आपके वाईफाई वाला जो भी लैपटॉप वगैरह है उसके अंदर भी ऐसे काम करेगा। तो ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है और बेसिक फीचर्स फ्री है, 5 MB तक की जो फाइल है। तो आप अपने मल्टीपल आईफोन टू आईफोन, आईफोन टू आईपैड, आईफोन टू कंप्यूटर या तो फिर आईफोन टू एंड्रॉयड फ़ोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। आईफोन टू एंड्रॉयड फ़ोन आप कैसे फाइल ट्रांसफ़र ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि आईफोन टू आईफोन या तो फिर आईपैड के लिए तो एयर ड्रॉप है, तो बहुत फास्ट उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है और एंड्रॉयड फ़ोन है तो फाइल ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सेम वाईफाई नेटवर्क में है तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बेसिक यूज़ के लिए फ्री जो उसका जो कोटा है वो चल जाएगा, कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। 5 MB तक की जो फाइल की लिमिट होती है फ़ोटोज़ के अंदर, तो जनरली हमारा फोटोग्राफ्स 5 MB से तो छोटे ही होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।